तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। अस्सलाम वालेकुम मेरे सुन्नी भाइयों, ये देख लीजिए वही देवबंदी वहाबी है जो अपने आप को मुसलमान बता रहा था, लेकिन अब देखिए इसका अकीदा कितना गलत है। आगे देखिए। हेलो 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 भाई भाई हेलो, मेरी बात सुन, रहने दे कुछ नहीं, ये देवबंदी बोला। फिर ये मेरा कहना है, ये वाला ये मेरा कहना है, फ़ोन उठाओ भाई। फिर वो बोलता है नहीं, मैं फ़ोन पर बात नहीं करता, उसने बोला। तब मैंने बोला अभी अपने अब्बा से बात कर रहा था कमीने, जब मैंने फ़ोन लगाया तो बिजी क्यों बता रहा था, ये मैंने बोला। उसने बोला तुम यही बात कर लो, मतलब तुम व्हाट्सएप पे ही बात कर लो, उसने बोला। फिर क्या बोलता है, मेरे पास अम्मी पापा हैं, समझो, ब्लॉक कर दिया, कॉल ब्लॉक किया हुआ है। यानी जब एक दिन मैंने उससे बात किया तो कमीना उसी की डर से मेरा कॉल ब्लॉक कर दिया। और आगे देखे, मैंने ये लिखा है कि झूठ और मक्कारों का यही काम है, ब्लॉक करना। जब हारते तो नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। फिर उसने बोला नहीं यार, एक बात पूछूं, तो फिर मैंने उससे क्या जवाब दिया, तू पहले फ़ोन उठा, अगर सच्चा है तो फिर वहीं बात करते हैं। फिर वो क्या बहाना मारता, नहीं मेरे घर वाले कहेंगे कि एक क्या बात कर रहा है, टाइपिंग कर लेना, क्यों क्या हुआ, उसने बोला। फिर अब मैंने यहाँ पे क्या बोला उसे सुने। अरे कमीने, जब तू डॉक्टर जाकिर नायक को अच्छा समझता है और सच्चा समझता है, जब उसने कहा कि वसीले लेना हराम है, और जब एहसान कादरी से सवाल किया कि कहाँ लेना हराम है दिखाओ, तो जवाब आज तक क्यों नहीं दिया हो, बताएगा? तो कहीं लिखा ही नहीं है ना कि हराम है, इसलिए जवाब नहीं दे पाया। हम तो दिखा कि वसीले लेना जायज़ है और तू भी उनके पीछे मैं आऊँ तो भी हराम नहीं है। तो अगर हक पे है तू तो फ़ोन उठा, फिर बात करते हैं उस पर। सुने आप, और आगे सुने, रुकिए तो सामने आगे सुने। फिर मैंने कहा हाँ, नबी वली मदद करे हैं या नहीं ये बता। फिर मैंने ये लिखा था उससे कि नबी वली मदद कर सकते हैं या नहीं ये बता। फिर वो मुझसे क्या बोलते हैं, रहने दो भाई, छोड़ बात करना बेकार है, वहीं अटका हुआ है तू। ये डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में बात कर रहा है, वही चीज़ मतलब जो अभी इसमें बोला मैंने, सुने। अरे कमीने, जब तू डॉक्टर जाकिर नायक को अच्छा समझता है और सच्चा समझता है, जब उसने कहा कि वसीले लेना हराम है, और जब एहसान कादरी से सवाल किया कि कहाँ लेना हराम है दिखाओ, तो जवाब आज तक क्यों नहीं दिया हो, बताएगा? तो कहीं लिखा ही नहीं है ना कि हराम। अब तो आपने सुन लिया, रहने दीजिए, अभी वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं छोटा बनाना चाहता हूँ। और आगे देखे, फिर मैं लिखता हूँ, जब तू उससे चाहता है तो तू आंसर दे दे ना, फिर मैं वहीं नहीं अटकूँगा। मैंने बोला जब तू उसे चाहता है तो आंसर दे दे, मैं वहीं नहीं अटकूँगा। तो फिर उसने कहा कि मैं साबित करता हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, देखो अब ये क्या भेजता है, किसमें नबी वली का नाम लिखा ही नहीं है, और फिर भी बोलता है मदद मांगना गलत है उनसे। रुके दिखाता हूँ, देखिए लिखे, जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हुजूर पहुँच हासिल करने का जरिया तलाश कर रहे हैं कि कौन उससे ज़्यादा करीब हो जाए, और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार है और उसके अजाब के डरे हुए हैं। 65 ये क्या है, हकीकत ये है कि तेरे रब का अजाब है ही डरने के लायक। सामने पे किसके बारे में भेजा हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें नबी ना वली का किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये कमीना कैसा कह सकता है कि मतलब इनसे मदद नहीं मांग सकते। और आगे देखें, पहले इसका जवाब दे, इसका जवाब मैंने बोला। तो अभी देखो ये लो दलील, मतलब वही भेजता है। अब और कितने दलील चाहिए,
अबे तो फिर मैंने लिखा, अबे हरामी, इससे नबी और वली का जिक्र आया ही नहीं। मतलब इसमें अब नबी वली का जिक्र आया नहीं, किसमें और इसमें। और ये आगे हुआ, ये तो इतना हुआ। फिर आगे देखो क्या मैं बोलता हूँ इससे। जिससे मैंने भी भेजा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी वली और अल्लाह के नेक बंदे और फरिश्ते। फिर इसने कहा, इसमें दुआ का कोई नहीं कहा, इसमें ये नहीं कहा ए नबी इनसे मांगो। ये क्या बोल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके आगे देखें, अगर ये कहना चाहते कि नबी से मांगना कहाँ लिखा है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, और जिब्रील हैं और नेक अहले ईमान और उनके अलावा फ़रिश्ते भी मदद करने वाले हैं। ये खुद भेजा है। अब वो उस पर तो मैं जानता नहीं किसके मतलब कहाँ से भेजा है, लेकिन मैं आगे दिखाता हूँ और क्या लिखा है। तो इसमें ही कहाँ लिखा है कि नबी से वली से मदद मत मांगो, ये मैंने कहा। तो उसने क्या कहा, इसमें लिखा है जिसको तुम मदद के लिए पुकारते हो कि खुद अल्लाह के रहमत का मोहताज है। भाई इसमें साफ साफ साबित होता है कि अल्लाह के अलावा किसी से दुआ मांगना हराम है। इसमें देखा क्या काफ़ी, बाकी ये क्या लिखे कुछ नहीं आ रहा, साबित हो गया अभी और भी है। तो उससे मैंने ये कहा, ठीक है तुझे क़यामत के दिन डॉक्टर जाकिर नायक, क्योंकि वो डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा फ़ैन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है तुझे क़यामत के दिन डॉक्टर जाकिर नायक के साथ उठाए और सुन्नियों को अल्लाह वाले और वलियों के साथ उठाए। यानी अल्लाह ताला हम लोग को अल्लाह नबी के साथ और वलियों के साथ उठाए और उसको डॉक्टर जाकिर नायक के साथ उठाए। पहले 1000 कर लो एक कान का लिखा है। आगे देखते हैं। मैं भाई कुरान का इनकार कर रहा है, तू ऐसा मुस्लिम है। अब इसमें कुरान का क्या इनकार करना, मैंने इनकार कब किया, कुछ भी बोलते रहता है। और तो कुरान इनायत, ये फिर आगे देख लो, पढ़ लेंगे आगे क्या लिखा है। ये देखें फिर जो मेन बात मैं उससे करता हूँ। हाँ, यहाँ पे फिर मैंने उसे कहा, फ़ोन उठा अगर हक पर है तो फिर सवाल का जवाब देता हूँ, तू जाहिल। फिर बोलते रहने दे भाऊ तो मैंने उससे कहा, तू जाहिल है, अपने आलिमों से बात करवा सुअर। भाई मैं जवाब चाहता हूँ, बोल ना यार तुझे डर लग रहा है कि तू गलत हो जाएगा, इसमें डरने के क्या बात है भाई, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो मुझसे बोल रहा है कि तुम डर जाओगे। जब वो कम्युनिस्ट में बोलो फ़ोन उठा, तो फ़ोन क्यों उठा रहा है, इतना बड़ा कमीना है। और मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया, उठा ही नहीं रहा है। और आगे देख रहा बोला, अबे कमीना अंधा है क्या, मैं तुझसे कितने बार बोला फ़ोन उठा फिर जवाब देता हूँ। ये मैंने उससे बोला, अब भाई इसमें ही दे क्या प्रॉब्लम है। मैं उससे फ़ोन पे बात करने के लिए, और मैं उससे और कुछ भी सवाल पूछता, और भी ऐसे सवालें थी मेरे जहन में कि मैं उससे पूछता, तो इससे साबित हो जाता साला वो काफिर ही है। लेकिन वो फ़ोन उठाया नहीं। अबे कमीने मुझे और भी कुछ पूछना है, तो इसलिए तो फ़ोन उठा रहा है ना, मुझे पता है। चल फ़ोन उठा तो फिर इसके सब जवाब देंगे। तो ब्लॉक क्यों कर दिया मेरे को, मतलब क्या थे? और नबी वली से मदद मांगना कैसा, मैं दिखा देता हूँ आपको भी, रुकिए। ये देख लीजिए, पहला दूसरा, ठीक है। और आगे भी दिखा देता हूँ एक पूरा। अभी आप पढ़ लीजिएगा कभी अकेले में, मतलब किसी और से पढ़वा लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरे कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। मतलब ये साबित है कि हम अंबिया और औलिया से मदद मांग सकते हैं। कतरी भेज के हम ध्यान आपको कतरी बिछावे के बना है। ये बारिश महीने भेज है। ये हो गया तुम्हारा दलील, देख लीजिए। और आगे ये देखिए, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नायक क्या बोलता है, सुनिए। कहते हैं कि जो मर चुका उससे कुछ मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद साहब से भी नहीं। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जाकिर नायक ओसामा बिन लादेन की भी तारीफ
इस वीडियो में इसने सिर्फ मांगना ही नहीं बल्कि बोला मानना भी हराम है, मतलब हमारे नबी को मानना भी हराम है, मतलब साबित कर रहा है। तो ऐसे आदमी मुसलमान हो सकता है? आप खुद बताएं। और देखिए डॉक्टर जाकिर नायक और आगे क्या बोलता है, वसीला लेना हराम है, लेकिन अभी तक साबित नहीं कर पाया कि वसीला लेना हराम कहाँ से है। बोलता 25 आयतों में से। और ये आप खुद सुन लीजिए, यहाँ पर हाफिज एहसान कादरी का तकरीर खुद सुन लीजिए। अब सामने जाकर पूछो कि एक आयत साबित कर दो वसीला हराम है, हम छोड़ देंगे। और वो साबित ना करे तो समझ लेना कुरान पर इन्होंने झूठ बांधा। और जो आदमी कुरान से खेले क्या, उसकी तकरीर आप सुनोगे। चाहे कितने ही रेफरेंस दे दे कुरान पर, झूठ बांधे कुरान की आयतों के नाम पर, ये कहे कि ये हराम वो हराम, जबकि एक आयत भी पेश ना कर सके। अरे तुमने कहा कि 25 से ज्यादा है। is in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places. और तुम फिंगर टिप का रेफरेंस देते हो, हमको 25 नहीं एक रेफरेंस दे दो, एक आयत करीमा दे दो। क्यों नहीं देते? पता ये चला कि ये झूठ है। और इससे पहले कुछ श्रीलंका के लोगों ने एक क्लिप बनाई थी जिसमें यह कहा कि श्रीलंका के लोगों ने डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया, वसीला हराम है, 25 आयतें हैं, वो कौन सी हैं? आइए हम वो आयतें पेश करते हैं। कह के आयतें वही दी जो बुतों के पूजा के ताल्लुक से। वसीले का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने ये दुआ की, या अल्लाह मेरे माँ बाप के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा, इस दुआ को क्या आप हराम कहेंगे? या अल्लाह मेरे माँ बाप के सदक़े में मेरी फला हाजत को पूरी फरमा, ये है वसीला। या अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरा ये बिगड़ा हुआ काम बना दे, ये है वसीला। दुआ अल्लाह से करना और अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला पेश करना। अब इस पर यह कहते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा बुतों की पूजा की, अब मुझे बताइए बुतों की पूजा कहां और अल्लाह से दुआ वसीले के साथ करना, कितना अजीम डिफरेंस है। ऐसे ही लोगों के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि वो बदतरीन मखलूक है जो कुरान की वो आयतें बुतों के ताल्लुक से जो नाजिल हुई उनको नेक बंदों पर फिट करते हैं। बस और आगे देखें कि वसीला लेना जायज़ है, हम साबित कर रहे हैं। और आगे देखिए आप कहाँ से साबित है, कुरान और हदीस से भी, और किन्होंने भी मतलब दुआ की, बड़े बड़े आलिमों ने भी दुआ की। हाँ वसीला मतलब वसीला करके, ये देखिए मैं दिखाता भी आपको, ये व्हाट्सएप में आ जाए। लेकिन एक कमीनों को मैं भेजा, लेकिन अभी तक ये सुधरा नहीं। वसीला लेना कहाँ जायज़ है सब मैंने भेज दिया, लेकिन पढ़ा और सुधरा नहीं। तो ऐसे लोग को समझाना बेकार है, ऐसे लोग से बात करना बेकार है। यहाँ पे लिखा है बारगाह इलाही में नेक बंदों का वसीला पेश करना कैसा है, ये आप देख लीजिए। हाँ यहाँ से मैं भेजा उसको, तो अब आप लोग से गुजारिश है कि ऐसे देवबंदी और वहाबियों से अपना ईमान बचाएं, ठीक है। और ऐसे लोग से दूर रहें जो आपका ईमान छीनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उसको इतना सारा भेजा लेकिन वो अभी तक समझा नहीं। और वो डॉक्टर जाकिर नायक को बहुत अच्छा समझता है और उसका कुफरियत बातों पर भी अमल करता है। तो जो उसे कुफरियत बातों पर अमल करे वो भी काफिर ही है। तो इससे अच्छा कि इन लोगों से दूर रहो। चलो अस्सलाम वालेकुम मेरे सुन्नी भाई। एक बात और, लेकिन आज तक डॉक्टर जाकिर नायक और जितने भी सुन्नियत को छोड़ कर जितने भी फ़िरके हैं, लेकिन आज तक किसी ने अहले सुन्नत वल जमात को गलत साबित नहीं कर पाया। और यहाँ तक कि अहले सुन्नत वल जमात ने पूरे फ़िरकों को गलत साबित कर दिया, लेकिन आज तक किसी ने अहले सुन्नत वल जमात को गलत साबित नहीं कर पाया। और किसी को बात करना हो देवबंदी वहाबी को तो नंबर ले ले 8433521844। अल्लाह हाफिज़ मेरे सुन्नी भाइयों।